हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार का और 8 अगस्त तारीख है। सुबह सुबह का टाइम है और टाइम में अगर आपको बताऊं तो अभी 4:30 ही हुए हैं और आज मैं लगी हूँ फटाफट से अपने काम में, क्योंकि आज हमारे घर आया है छोटा सा नन्हा सा मेहमान। तो पूरा परिवार 4 बजे ही उठ गया था, क्योंकि हमारी भैंस की डिलीवरी हुई है आज। सॉरी, कटिया की फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है उसकी। तो फिर उसके उठने के बाद, यानी कि उसकी डिलीवरी के बाद, मैं दूध भी निकाल कर लेकर आ गई थी। तो आज मेरा दिन थोड़ा जल्दी ही शुरू हो गया। वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पे दूध में रई वगैरह लगा दी फटाफट से। अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि कल मेरा व्रत था, निर्जल व्रत, तो पानी अभी तक नहीं पिया है। तो मेरी कोशिश ये है कि आँख तो खुल ही गई है, तो अब जब तक बच्चे उठते हैं तब तक मैं अपना जितना हो सकता है उतना निपटा लूँ, फिर जल्दी से मंदिर में होकर और उसके बाद पानी वगैरह पीऊँगी। घर की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी प्लाट में। सोचा कि थोड़ा सा भाई ये भी होता ही है कि डिलीवरी जब होती है पशु की तो थोड़ा काम एक्स्ट्रा तो होता ही है। और बारिश जैसा मौसम हो रहा था, डिलीवरी तो उसकी बाहर ही हुई थी, लेकिन फिर हमने उसे अंदर बांध दिया था कि कहीं मैं इधर उधर काम में लग जाऊंगी तो फिर किंसु के दादा दादी से तो वो बंधेगी नहीं, इसलिए मैंने उसे अंदर बंधवा दिया था माँ बेटे को। और बेटा हुआ है, यानी कि हमारी भैंस ने दिया है काटड़ा। तो वहाँ की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी घर पे आने के बाद किंसु तो जगी हुई ही थी। 4 बजे मैंने और हम माँ बेटी नहा धोकर मंदिर होकर भी आ चुके थे। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय वगैरह। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार का और तारीख है 8 अगस्त। टाइम तो आज 9:45 हो गए हैं। वैसे काम तो हो ही गया है, बस बर्तन साफ करने हैं। खाना बना दिया है, बच्चों ने खा लिया है, उधर का भी दे दिया है। तो अभी मैंने बनाई है अपने लिए चाय। और आज है खुशखबरी कि हमारी कटिया की डिलीवरी हो गई है सुबह 4 बजे। तो बस सुबह जल्दी ही उठ गए थे सारे। फिर कटिया को संभाला और उसके बाद उसके 2-4 काम थे वो किए। उसके बाद मैंने कल व्रत किया था तीज का, तो रात को तो अच्छे से नींद आ गई थी। फिर मुझे प्यास लगी थी सुबह, तो जल्दी से अपना गोबर भारी किया और फिर मैं चली गई किंसु के साथ 6 बजे मंदिर में। 6 बजे बच्चे हाय बोलो। हाय हाय। जा एक बार की बात डाल का अंदर बढ़ जाएगो मैं खा। तो जी इस टाइम तक मेरा खाना वगैरह सारा काम हो गया था और ये अंदर दरवाजे में झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा बढ़ गया था, लेकिन आज जल्दी उठे थे तो सारा टाइम पर ही निपट गया। नहाना धोना खाना पीना सब कुछ। बस ये झाड़ू बची थी, ये इसलिए छोड़ दी थी कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन किंसु के पापा ने करवा दी बारिश की वजह से। फिर बच्चे बस ये है कि कभी क्राफ्ट कर रहे थे, कभी कुछ गिरा रहे थे, कभी कुछ। तो मैंने सोचा मैं अपने ऊपर के सारे काम निपटा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। तो ये झाड़ू का काम भी हो गया है। फिर उसके बाद बस मेरी ये स्लेब साफ़ करनी रह गई थी। वैसे बर्तन वगैरह सब उठा दिए थे, धो कर रख दिए थे, चाय भी मेरी हो गई थी। तो सोचा कि एक बार इस पर कपड़ा और लगा देती हूँ, फिर करूँगी रेस्ट। लेकिन रेस्ट कहाँ था, आज तो पंगे में पा डाल दिया मैंने भी। बस पता नहीं क्या मन में आया, मैं पहनने के लिए लगी थी इयररिंग्स, लेकिन इयररिंग्स पहनते पहनते मैंने तो आज पिटारा ही खोल लिया और मैं लग गई अपनी साफ़ सफाई में। तो मेरा पूरा दिन उस साफ़ सफाई में निकल गया। शाम के 4 बजे तक हम माँ बेटे लगे रहे पूरा दिन, लेकिन फाइनली फिर हमारी सफाई का काम हमने पूरा कर ही लिया।
और वैसे घर की सफाई नहीं की थी, बस थोड़ी सी दरवाजे की ही की थी, सामान इधर उधर। और मैंने अपने चूड़ियों की मेकअप किट की वो साफ़ की थी। तो जी चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने गैस को साफ़, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बचता है। लेकर बैठ गई हूँ अपना इयररिंग्स कलेक्शन। मैं देखूँगी कई दिन से ना कुछ पहनती हूँ तो कुछ मिलता ही नहीं, तो आज मैं करूँगी इनकी सबकी चेकिंग, क्या है क्या नहीं है, जो कुछ होगा वो सामने। तो जी फिर 10 बजे तक सारा काम निपट गया था और मैं जैसे बता रही थी कि इयररिंग्स ढूंढते ढूंढते मैं लग गई सफाई में। मैं बच्चों के पास लेकर आ गई थी अपने डिब्बे। बच्चे ये है कि काफ़ी हेल्प करवा देते हैं और किंसु मेरी थोड़ी बड़ी होने लगी है तो आइडियाज़ भी अच्छे अच्छे देती है। मैं बच्चों के पास ही लेकर आ गई थी क्योंकि बंदरों का काम है, अंदर लगी रहूँगी तो फिर ये मेरे साथ अंदर रहेंगे। तो मैं इस कमरे में ही लेकर आ गई थी अपना पिटारा, और इनके साथ ये है कि मन भी लगा रहेगा, फ़ोन भी देखते रहेंगे और अपनी करेंगे बैठे बैठे सफाई। काम तो वैसे कुछ है नहीं, अभी 4 बजे तक हल्की हल्की बारिश सी हो रही है, होती रहेगी तब तक हम कर लेते हैं अपनी चुटपुट सी सफाई। और ये देखिए पिटारा खुलते ही बच्चे जैसे फ़ोन वगैरह सब कुछ भूल कर आकर बैठ गए हैं मेरे पास कि मम्मी क्या क्या है तुम्हारे पास, तुम ये नहीं पहनती हो वो नहीं पहनती हो। तो जी सब कुछ तो हमारे लिए पहनना मुनासिब नहीं है और ज़मींदारी का काम है, गांव में तो इतना सब मेकअप वगैरह पहन कर बैठना बहुत ही मुश्किल होता है। जिनके पास बिल्कुल भी भैंसों का बच्चों का ज़्यादा काम नहीं है वो सब तो मैनेज कर सकती हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बार बार गोबर भारी में हाथ डालना। वैसे तो दिन का टाइम बहुत बड़ा होता है लेकिन इतनी एनर्जी आज के टाइम में किसी में नहीं होती कि 1 मिनट में पहन लिया और 1 मिनट में उतार दिया। जी हम माँ बेटी लगे हैं सफाई करने में, कई दिन क्या काफ़ी दिन हो गए हैं। जब जल्दी जल्दी में तैयार होना होता है, कोई चीज़ याद आती है पहनने के लिए तो वो मिलती नहीं है। तो किंसु का तो जो भी सामान था ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, चूड़ियों का बॉक्स अलग है और ये है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो जी बस अपने इयररिंग्स छांट दिए हैं, जो गले में पहनने के हैं वो अलग छांट दिए हैं, बच्चों के अलग निकाल दिए हैं, बिंदियाँ अलग। मतलब ये है कि जो भी सामान है वो मिक्स एंड मैच हो रखा था वो सब कुछ अलग से निकाल दिया है। एक बार हाथ निकालने पर हमें जो चीज़ भूल जाते हैं रख कर वो भी सामने आ जाती है। और ये कुछ आपको इस कोने में पायल दिख रही है, ये ना आर्टिफिशियल भी है और चांदी की भी है, तो मैंने इनको अलग अलग निकाल के रख दिया है सबको, क्योंकि फिर जल्दी में हम जब तैयार होते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है सेट किए, तो सब कुछ मिक्स एंड मैच हो चुका है। तो आज मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। वैसे फेंकने का तो इनमें है भी नहीं कुछ और मैं फेंकती भी नहीं हूँ, कहते हैं सुहाग की चीज़ों को फेंकते नहीं हैं, तो मैं सब कुछ रखूँगी अभी इनको यहीं पर, लेकिन सबके बॉक्स अलग अलग कर दिए हैं। अब मुझे ये है बॉक्स ट्रांसपेरेंट है और जो मैं ये इयररिंग्स रख रही हूँ ये बॉक्स भी मैं ट्रांसपेरेंट बॉक्स में ही रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए रख रही हूँ क्योंकि बॉक्स अंदर है। तो ये जितनी भी पायल है एक्स्ट्रा की जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ इनको मैं कर दूँगी यहाँ से क्लियर। और मैंने कल नई पायल डाली थी तो देखते हैं कितने दिन, क्योंकि कई बार होता है कि पसीने में ना पायल जल्दी ही ख़राब हो जाती है और मेरी तो चांदी की भी ऐसे ही होती है। तो मैंने इन सब को रख दिया है अलग अलग से, जो वेस्ट मटेरियल है जो बिल्कुल क्रैक हो चुका है जिनको मैं भी यूज़ नहीं करती उनको। तो जी फटाफट से कर लेते हैं अपने काम, फिर देखते हैं।
तो जी पूरे 1.5 घंटे की मेहनत के बाद कर दिया है मैंने सबको अलग अलग। इस डिब्बे में मेरे एक्स्ट्रा सामान जो मुझे नहीं चाहिए अभी कभी भी वो है, इनमें से जैसे कुंडी वगैरह कोई निकालनी हो तो इसमें है मेरे इयररिंग्स, ये रख दिए हैं इनके सेट मिला के। इसमें है मशीन के बटन वगैरह जो एक्स्ट्रा में होता है, कभी कम चाहिए होता है वो सामान। इसमें है मेरे ये है क्या, मेरी पिन वगैरह बन में डालने वाली। इसमें मेरे नेकलेस हैं, इसमें मेरी जो मालाएं होती हैं मोतियों वाली वो है। इसमें है किंसु का सामान सारा, ये उधर किंसु का सामान है। और ये मैंने इसमें मेरा बन रख दिया है एक, और ये अभी मैं सेट करूँगी थोड़ा। इसमें ये एक्स्ट्रा सामान है मशीन के यूज़ का ही, ये हटाऊंगी। और इस डब्बी में मैंने रख दी हैं मेरी सारी बिंदियाँ। बंद करिए ना, और यह खोल के दिखाइए, घुमा कर खोलेंगे। और इसमें भी है मेरी मल्टी कलर की बिंदियाँ, रख दे हम बंद कर। इसमें भी है मेरी मम्मी की यही में पहले एक गचाड़ी दर, तो ये मैं इसी में बंद करके रख दूँगी। और जी ये है मेरी, क्या बोलते हैं इसको, ये है मेरी मेकअप किट। वो पीछे ढकना किस चीज़ का है? तो जी इतनी कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है अपनी किट को। ज़रूरी सामान सारा सामने आ गया है। और अब तक तो मैं बस जब मेकअप करती थी या नहाकर तैयार होती थी तो मैं बच्चों से कहती थी कि बेटा मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ख़त्म हो गई है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन जब आज अपनी बंद पिटारा खोला तो इतने सारे सामान आगे आ गई। इतनी सारी लिपस्टिक हैं जो अभी फ़िलहाल में चल सकती हैं, तो अभी मैं इनको करूँगी यूज़ में। उसके बाद देखते हैं कोई नया सामान। वैसे काफ़ी सारी लिपस्टिक हैं, वैसे मैं लिक्विड ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये सिंपल सी लिपस्टिक हैं, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे सूट भी नहीं करती है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है लिक्विड यूज़ करते हुए। और अपनी इस पिटारे को जचाकर बड़ा अच्छा लगा, हर चीज़ को सामने देखकर। जिस चीज़ को मुझे घंटों ढूंढना पड़ता था आज वो मेरे बिल्कुल सामने है। तो जी कोई भी काम हो, किसी की तरह का कपड़े हो, घर हो या कोई भी सामान हो, अगर हम उसे अच्छी तरह से सजा कर रखते हैं तो हमें ढूंढने में भी आसानी रहती है, घर भी अच्छा लगता है और मन को भी फ्रेशनेस मिलती है। वैसे आज हम 4 बजे उठे थे, कड़ी मेहनत के बाद सजा लिया है अपने अंदरूनी सामान को, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। आज थकावट महसूस नहीं हुई क्योंकि काफ़ी सारा काम निपट गया। शाम तक हम माँ बेटे लगे ही रहे। तो जी चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आज ये वीडियो यहीं पर तो नहीं है, लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसकी दूसरी वीडियो तैयार कर दी है। हमारे यहाँ नेट की प्रॉब्लम चल रही है तो शायद वो आपको कल तक मिलेगी, क्योंकि इसके बाद भी मेरी सफाई शाम तक जारी रही। तो जी चलिए अभी इसको तो रोकती हूँ यहीं पर, आपसे लेते हैं विदा। एक और नए व्लॉग में मिलेंगे, एक नई उम्मीदें और नए काम के साथ। तो जी आप अगर मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने चाहने वालों के साथ। कैसा लगा मेरा कंटेंट आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी मेरी मेकअप किट वो भी बताइएगा। जी चलिए चलते हैं, जय राम जी की, खुश रहिएगा।